हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च की, दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. Okay, so what is quantitative research and qualitative research? On the basis of nature of the data collected, there are two approaches of educational research, that is क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं एंड क्वालिटेटिव रिसर्च को हम फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी भी कहते हैं. ओके, क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च? लॉजिकल पॉजिटिविज्म यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस एक्सपेरिमेंटल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड विच आर बेस्ड ऑन assumption of natural sciences. These assumptions are universal and apply to all the natural sciences and social sciences. जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है यानी कि जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म होता है वो एक्सपेरिमेंटल और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करता है, जो कि बेस्ड होता है किस चीज़ पर? एजम्पशन पर ऑफ नेचुरल साइंसेस. ओके, दीज एजम्पशन आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई टू ऑल नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. और सबसे अच्छी बात ये होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की कि वो यूनिवर्सल होता है, या उसके जो एजम्पशन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं एंड अप्लाई टू ऑल नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट सच एज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अ सर्टेन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड. मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है कि वो सारी चीज़ें जो कि क्वांटिफाई हो सकती है वो मेजर हो सकती है. मतलब वो चीज़ें सारी जो कि क्वांटिफाई होंगी वो रिसर्च हो सकती हैं, उन पर रिसर्च हो सकता है. Quantitative approach uses measurement as the most precise and universally accepted method for assigning quantitative values to the characteristic of object or event. क्वांटिटिव अप्रोच क्या करता है? वो मेजरमेंट को यूज़ करता है, और इसीलिए क्या होता है कि मोस्ट प्रिसाइज एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड होते हैं फॉर असाइनिंग क्वांटिटेटिव वैल्यूज टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट्स. ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है? यूजेस डिडक्टिव एंड टॉप डाउन अप्रोच. ये डिडक्टिव मेथड यूज़ होता है इसमें, एंड टॉप डाउन अप्रोच मतलब डिडक्टिव मतलब जनरल टू. इसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं. ओके, टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप टू बॉटम. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इसमें हम. बेस्ड ऑन लॉजिकल पॉजिटिव पैराडाइम विथ नैरो एंगल लेंस. इसमें नैरो एंगल लेंस होता है. व्हाट इज नैरो एंगल लेंस? मतलब कि फार साइटेडनेस होती है इसमें. ओके, यूजेस साइंटिफिक मेथड विथ हार्ड साइंस ट्रैपिंग. ये हार्ड साइंस होता है. ओके, स्टडी बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन. यहाँ पे का ना एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ पे जो बिहेवियर स्टडी होता है वो कंट्रोल कंडीशन में होता है. नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिविटी होती है. ओके, क्लोज इंडेड स्ट्रक्चर क्वेश्चनर, टेस्ट, एटीट्यूड स्केल, आपके रेटिंग स्केल एक्सेट्रा यूज टू कलेक्ट क्वान्टिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या यूज़ होते हैं? क्लोज इंडेड स्ट्रक्चर क्वेश्चनर, टेस्ट, एटीट्यूडनल स्केल, रेटिंग स्केल वगैरह यूज़ होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए. जनरली लार्ज सैम्पल्स एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर यूज इन क्वान्टिटेटिव सर्वे स्टडीज़. इसमें सैम्पल कैसा यूज़ होता है? लार्ज. और सैम्पलिंग मेथड कौन सी यूज़ होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. ओके, इट टेस्ट थ्योरीज विच हैव ऑलरेडी बिन प्रपोज. और जनरली ये कैसी थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं? जो कि ऑलरेडी बिन प्रपोज हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी प्रपोज हो चुकी है उसको फर्दर जानने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं. ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? द रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली रिलायबल. एक तो ये रिलायबल होता है. इट इज़ वेल सूटेड टू एड्रेसिंग द हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. है ना, इसे हम हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर का पता करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर का. हेल्पफुल इन मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल और वेरिएबल विच इंटरवीन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. है ना, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में स्टडी होती है तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इसमें सबसे अच्छी बात कि हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं किसको? इंटरवेनिंग वेरिएबल को, कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को. ओके, द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड. है ना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ठीक है, ये जनरलाइज हो सकता है, लेकिन इसके लिमिटेशन क्या होते हैं? दीज डेटा आर क्लोज इंडेड एंड हेंस डू नॉट प्रोवाइड डेप्थ एंड डिटेल. जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्लोज इंडेड डेटा यूज़ होता है, तो हम ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में नहीं जा सकते हैं. एडवांस फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. ठीक है,
हाइपोथेसिस का पहले से बना लेना बहुत ज़रूरी होता है इसमें. इट्स मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड सेलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व रिसर्चर बायसनेस हो सकती है क्यों अगर सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन या सेलेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही है तो. issues are only measured if they are known prior to the beginning of the study, especially in the survey research में ज़्यादातर क्या होता है कि इश्यूज़ तभी मेजर हो पाएंगे जब वो बिगनिंग ऑफ द स्टडी में ही आपको पता हो. ओके. It is difficult to quantify the action or the thinking of the people. The selection and the use of large sample for drawing reliable statistics also involve lot of effort in term of money and manpower. देखिए पहली बात कि मतलब इसकी मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च की ये भी लिमिटेशन है कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते किस चीज़ को, एक्शन और थिंकिंग ऑफ द पीपल को. ठीक है. और दूसरी बात ये कि क्योंकि लार्ज सैम्पल यूज़ होता है, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक मतलब तो रिलायबल है लेकिन इसमें लॉट्स ऑफ मनी एंड मैन पावर यूज़ होता है, मतलब कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है ये. ओके. सो लेट्स मूव टू द क्वालिटेटिव रिसर्च. तो भाई क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, मतलब कि फिनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी. ठीक है, ये यूज़ करता है क्वालिटेटिव अप्रोच, है ना. इट एम्प्लॉयज़ अस नेचुरलिस्टिक अप्रोच. यहाँ पे नेचुरलिस्टिक अप्रोच होता है बेस्ड ऑन द फिनोमेनोलॉजिकल पैराडाइम विच यूजेज अ वैरायटी ऑफ इंटरप्रेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी. यहाँ पे इंटरप्रेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज यूज़ होती हैं रिगार्डेड एज लेस साइंटिफिक एंड सॉफ्टर. ये ना ही उतना साइंटिफिक होता है और सॉफ्टर होता है. ठीक है, ये हार्ड साइंस नहीं होता है. emphasize ऑन एन इंडक्टिव ओपन एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच. ये इंडक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे हम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हैं, है ना. ओपन होता है, फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है. द डेफिनेट प्रेफरेंस फॉर थ्योरी जनरेशन रादर दैन टेस्टिंग ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस. यहाँ पे हम जो तवज्जो है, जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है वो थ्योरी जनरेशन पर देते हैं, ना ही टेस्टिंग पर. मतलब क्वांटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान है, थ्योरी जनरेशन पर ज़्यादा ध्यान होता है. क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव रिसर्च की? मेक यूज़ ऑफ नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी. यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी यूज़ होती है, मतलब नेचर के थ्रू या नेचुरल सेटिंग में हम स्टडी करते हैं. ठीक है. द एम एट स्टडिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशन मतलब के लिए ये हेल्पफुल होता है. ठीक है. इट एम एट स्टडिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशन. इट एम्प्लॉयज इंडक्टिव और बॉटम अप्रोच, है ना. जैसे मैंने पहले बताया कि इंडक्टिव और बॉटम अप अप्रोच होता है. बॉटम अप्रोच मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. ओके. एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी यूजिंग वाइड एंगल एंड डीप एंगल लेंस अप्रोच. यहाँ पे जो डिस्कवरी या एक्सप्लोरेशन होता है वो वाइड एंगल एंड डीप एंगल लेंस अप्रोच के थ्रू होता है. वाइड एंगल मीन्स यहाँ पे मीन्स यू हैव टू कैप्चर एज मच एज यू कैन. ठीक है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि जितना चाहे उतना ले ले, मतलब जितना डिटेल में. ओके. एंड डीप एंगल लेंस अप्रोच मतलब जितना डेप्थ में, मतलब डेप्थ डिटेल एंड डेप्थ है इसमें, है ना. ओके. डिटेल एंड डेप्थ है. The behavior of the subject under study is assumed to be fluid, dynamic, situational, social, contextual and personal. सब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा माना जाता है इसमें? फ्लूइड, है ना. फ्लेक्सिबल मतलब कि डायनेमिक, सिचुएशनल, सोशल, कॉन्टेक्चुअल एंड पर्सनल. मेक यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव डेटा विच आर गैदर्ड फ्रॉम नेचुरल सेटिंग. ठीक है. यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा जो यूज़ करते हैं वो कहाँ से गैदर करते हैं हम? नेचुरल सेटिंग से, मतलब नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी होती है. पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ होता है इसमें. ओके. एज अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इन क्वालिटेटिव रिसर्च. इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं, मतलब लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ होता है. द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इमेजेस एंड कैटेगरीज. क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या था? स्टैटिस्टिकल था, लेकिन यहाँ पे डेटा क्या है? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इमेजेस एंड कैटेगरीज है. एम्फेसाइज यूनिक केस ओरिएंटेशन. ये यूनिक केस ओरिएंटेशन पर इन्फेसाइज होता है, मतलब ईच केस इज़ यूनिक एंड स्पेशल. ओके. द रिपोर्ट आर नैरेटिव विथ कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट. जो रिपोर्ट होता है वो कैसा होता है? नैरेटिव होता है, मतलब सब्जेक्टिव सा होता है. एंड कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट. जो सब्जेक्ट्स हैं उनके डायरेक्ट कोटेशंस होते हैं इसमें. ओके. तो
that is the characteristic, these are the characteristic of qualitative research. Now move to the advantages of qualitative research. क्या क्या इसकी advantages हैं? It is not a unitary approach. पहली बात ये कि unitary approach नहीं है. ओके मतलब कि इसमें subjectivity है. ओके It has the advantage of studying a phenomenon in a holistic perspective. यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं वो holistic perspective पर करते हैं. Utilizes qualitative data which are detailed and descriptive. Means जो qualitative data use होती है वो detailed and descriptive होती है. हमने बताया ना wide angle and deep angle approach होता है लेंस अप्रोच. तो मतलब कि in their own words होती है. Interaction of natural setting होता है इसमें. and suitable in the study of human behavior which are fluid, dynamic, situational, social, contextual और personal. हमने पहले ही बताया कि हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सुटेबली स्टडी कर लेते हैं जो कि फ्लूइड, डायनेमिक हो, फ्लेक्सिबल हो. इट यूजेज इंडक्टिव एनालिसिस, ये भी बात हो गई. यूटिलाइजेज फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, है ना, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन यूटिलाइज होती है. एंड अवॉइड गेटिंग लॉक्ड इनटू रिजिड डिज़ाइन, रिजिडिटी इसमें नहीं होती है. हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द पीपल और सिचुएशन, जो सब्जेक्ट है उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. हमने बताया ना कि डायरेक्ट कोटेशन ऑफ द पीपल हम इसमें आराम से डाल देते हैं इसके रिपोर्ट में. ठीक है. कॉस्ट इफेक्टिव एज इट यूजेस केस स्टडी, स्मॉल एंड पर्पसिव सैम्पलिंग. कॉस्ट इफेक्टिव है, ये महंगा भी नहीं होता है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते क्योंकि एक तो केस स्टडी यूज़ करते हैं हम, जो सैम्पल का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और सैम्पलिंग मेथड भी जो होती है वो पर्पसिव होती है. ओके बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, दैट इज़ subjective biasness is the constant threat to objective of data gathering tools and analysis technique. Subjective biasness होती है. ठीक है. द फाइंडिंग लैक जनरलाइजेशन एज द सैम्पल आर स्मॉल इन साइज एंड मोस्टली पर्पसिव. ओबियस बात है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिजल्ट तो नहीं होगा, जनरलाइजेशन लैक करेगी क्योंकि सैम्पल जो है वो स्मॉल है और पर्पसिव है. ठीक है. इन सर्टेन केसेस it is difficult to focus on complex interdependencies of its part and understand the meaning of phenomenon as a whole. कुछ केसेस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज़ को समझना क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर. ठीक है. और किसी फिनोमेना को एज अ होल समझना मुश्किल हो जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए. ओके तो अगर हम डिफरेंस पर आए क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, जस्ट एज अ कंक्लूजन जो हमने पढ़ा बस उसी को मैंने इस चार्ट में डाल दिया है. That is quantitative research is logical positivism while phenomenological inquiry is qualitative research. Quantitative research uses experimental method, qualitative research uses interpretive research methodologies. Quantitative research derived from natural science and social sciences. Qualitative research derived from humanities and social studies, particularly history, philosophy, sociology and anthropology. Quantitative research have scientific approach while qualitative research has naturalistic approach. Quantitative research is precise and universally accepted, means it can be generalized, while qualitative research cannot be generalized. Okay, quantitative research has deductive and top down approach while qualitative research is inductive and has bottom up approach. Quantitative research has narrow angle lens approach. Okay, while qualitative research has wide angle and deep angle lens approach. Quantitative research study behavior under controlled condition, okay, have experimental attitude, while qualitative research gather data from natural setting. Okay, quantitative research in quantitative research data are closed-ended and hence do not provide depth and detail, right? While in qualitative research you can see that the data are in the form of word, images and categories, means there are subjectivity in qualitative research. The nature of observation is objective in quantitative research, right? While in qualitative research the nature of observation is subjective. In quantitative research large sample and survey method are generally used, while in qualitative research small and purposive sample are used. ठीक है. Quantitative research test theories which have already been proposed,
while qualitative research has unique case orientation, means each case is unique. The form of final report is statistical in quantitative research, while the form of final report is detailed and interesting narration in qualitative research. Quantitative research is cost consuming, while qualitative research is cost effective. Quantitative research is statistical reliable, right, but difficult to quantify the action and thinking of people. While qualitative research study human behavior, which is fluid, dynamic, situational, contextual, and personal. Okay, so in view of all this discussion on the nature, advantage, or limitation of the quantitative and qualitative research paradigm, no particular paradigm can claim to be the sole and appropriate approach which may be used for conducting educational research. Education as a discipline has a wide base and diverse concern, thus many of its problems can certainly be meaningfully investigated by means of different approaches. तो हम यही कंक्लूजन दे सकते हैं कि हर रिसर्च का, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो या क्वालिटेटिव रिसर्च हो, उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हर टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो अपने में अप्रोप्रिएट है और नहीं भी है, तो डिपेंड करता है एजुकेशन के रिसर्च की जो आप करने जा रहे हैं वो कौन से रिसर्च पर बेस्ट मतलब सेट हो रहा है, और उसी हिसाब से फिर हम रिसर्च करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।